पूरी तरीके से जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं उसके अंदर ख़ास तौर से मैं मुतवल्लियों को ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मुतवल्ली ज़रा से पैसे की खातिर वहाँ से लोगों को लेके आते हैं, ला के बिठाते हैं और बिठाल के पूरी तरीके से जो लाखों करोड़ों की ज़मीन है उसको हज़ारों में और सैकड़ों में सौदा करके वहाँ से निकल जाते हैं। लिहाजा मुतवल्ली ज़िम्मेदार है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। डीएस समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ शिया पसंदला बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास साहब के पास। डीएम को वक्फ की जायदाद चिन्हित करने का इख्तियार दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी कलेक्टर हो या सरकारी ओहदेदार हो, उसको वक्फ की जायदाद चिन्हित करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये बता सकते हैं कि ये जगह वक्फ की है, मगर उसके ऊपर काबिज होना, उसके ऊपर कब्जा करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकारी अधिकारी हो, क्योंकि वक्फ वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से होता है और वक्फ ख़ास होता है, वक्फ आम होता है, वक्फ अलल औलाद होता है। तो लिहाजा वक्फ अल्लाह और रसूल और इमाम की प्रॉपर्टी है। लिहाजा वक्फ को लेके जिस तरीके से बिल आ रहे हैं, वक्फ को लेके जिस तरीके से मामलात हो रहे हैं, उसको मैं भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। वक्फ की कमेटी में किसी अन्य समुदाय को शामिल करने पे आपका क्या कहना है? वक्फ कमेटी में किसी भी अन्य समुदाय को शामिल करने के लिए मैं उसका भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की जानिब से विरोध करता हूँ। इसलिए कि जो वक्फ है, वक्फ की मंशा है, जो शख्स वहाँ बैठा हुआ है, जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उसका डिसेंडेंट है, वही बता सकता है। और इधर उधर से आके आप किसी अन्य आदमी को बिठा दीजिए, वो कुछ नहीं बता पाएगा। क्या किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को वक्फ की कमेटी में शामिल किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, किसी अन्य समुदाय के आदमी को वक्फ कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि वक्फ कमेटी के अंदर वही लोग शामिल हो सकते हैं जो वक्फ की मंशा से वाकिफ हो। वक्फ की जमीन पर जो अवैध कब्जे हो रखे हैं उस पर आपका क्या कहना है? उन कब्जों को सरकार को खाली कराना चाहिए और जो वक्फ है जिसके पास हैं और जिसकी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको वो पूरी तरीके से उसको मिलना चाहिए। देखिए, इसके लिए वक्फ की ज़मीन के लिए बाकायदा केसेस लड़े जा रहे हैं और इसके लिए जो वक्फ के लोग हैं वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक के वक्फ की ज़मीनें आज़ाद नहीं हुई हैं, बल्कि कब्जे होते चले जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसको आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर कब्जे किए हैं वे कब्जे किसकी शय पर हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पूरी तरीके से जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं उसके अंदर ख़ास तौर से मैं मुतवल्लियों को ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मुतवल्ली ज़रा से पैसे की खातिर वहाँ से लोगों को लेके आते हैं, ला के बिठाते हैं और बिठाल के पूरी तरीके से जो लाखों करोड़ों की ज़मीन है उसको हज़ारों में और सैकड़ों में सौदा करके वहाँ से निकल जाते हैं। लिहाजा मुतवल्ली ज़िम्मेदार है। आखिर में एक सवाल आपसे है कि वक्फ की जमीन पर किसका हक है और क्यों है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वक्फ की ज़मीन पर बेशक हक है, अल्लाह रसूल और अइम्मा का हक है, और जो केयर टेकर है, जो वक्फ कर रहा है, जो बुजुर्ग, एक वक्फ ख़ास है, वक्फ अलल औलाद है, वक्फ आम है, तो वो उसकी देख रेख कर सकता है। वक्फ की ज़मीन न बेची जा सकती है, न किसी को दी जा सकती है, न डोनेट की जा सकती है, न गिफ्ट में दी जा सकती है। लिहाजा पूरी वक्फ की ज़मीन जो है वो माल खुदा, माल रसूल और माल इमाम है। उसकी हिफाजत करना हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो वहाँ का केयर टेकर है, उसको देख रहा है। तो बरेली के मौलाना जो बयान दिया है कि जो रोज़ा ना रखे वो मैच खेल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि सफ़र में रोज़ा कसर हो जाता है। हम लखनऊ में रहते हैं, हम लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे हैं तो हमारा रोज़ा कसर हो जाएगा। तो मोहम्मद शमी जिस फ़िक़ा से आते हैं उनकी फ़िक़ा क्या कहती है, वो यूपी से निकल के दुबई गए हैं और वहाँ के ऊपर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है, 40 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में क्रिकेट खेल रहे। लिहाजा ये कह देना कि ये इस्लाम का मुजरिम है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। रोज़े के शराइत हैं और फुरूदीन में अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा है, और इस्लाम मज़हब जबर का नाम नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ जबर है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ जबर नहीं है। लिहाजा ये चीप पब्लिसिटी के लिए बरेली के मौलवी मुल्ला बयान दे रहे हैं। मौलवी मुल्लाओं को इससे इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, रोज़े को भी बदनाम कर रहे हैं और रमज़ान को भी बदनाम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इस तरीके के बयानों से गुरेज करना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन मोहम्मद असलम, मैं फैज़ान अहमद, डीएस समाचार।